नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि मन की बात के 101वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि 100वें एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के साथ एक प्रकार से पूरे देश के एक सूत्र में बांधा गया था और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मन की बात का यह एपिसोड सेकेंड सेंचुरी की शुरुआत है। पिछले महीने हम सभी ने इसकी स्पेशल सेंचुरी को सेलिब्रेट भी किया है और आपकी भागीदारी ही इस कार्यक्रम के सबसे बड़ी ताकत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आप सभी ने जो आत्मीयता और स्नेह मन की बात के लिए दिखाया है वो अभूतपूर्व है और भावुक कर देने वाला क्षण। पीएम मोदी आगे कहते हुए नजर आए कि भारत की शक्ति इसकी विविधता में झलकती है। उधर खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है, जहां पर भारी हंगामा होता हुआ नजर आया है और पुलिस ने कई पहलवानों को हिरासत में लिया। बजरंग पूनिया और विनीश फोगाट को भी हिरासत में ले लिया गया है और साक्षी मलिक को भी हिरासत में लिया गया। आपको बताएं कि पहलवानों को संसद भवन जाते वक्त हिरासत में लिया गया है और वहीं पूरे मामले को लेकर बजरंग पूनिया का यह कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ जबरदस्ती करती हुई नजर आई। विनीश फोगाट का यह कहना है कि हम सब संसद के सामने महापंचायत करेंगे और सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ लगातार प्रशासन ने बुरा व्यवहार किया है। उधर रामचरित्र मानस को लेकर विवादों में रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार फिर से भारत में नए पार्लियामेंट के उद्घाटन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए नई संसद भवन में पूजा करवाने वाले तमिल पुजारियों को कट्टरपंथी ब्राह्मण बताया है और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संसद में सैगौल यानी कि राजदंड की स्थापना कर राजपत्र को स्थापित करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सैगौल राजदंड की स्थापना में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों गुरुओं को ही बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगर पंथ निरपेक्ष संभ्रूत राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित करना चाहिए था। ऐसा न करने के भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दिखाया है। उधर दिल्ली से लेकर जम्मू तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा सहित जम्मू, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर के लोगों को भूमि की कंपन महसूस होती नजर आई। भूमि मोबाइल ऐप के मुताबिक 11:19 पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और इसका केंद्र अफगानिस्तान बताया गया, जिसकी धमक भारत देश में भी महसूस की गई है और रिएक्टर स्केल पर भूचाल की तीव्रता 5.2 नापी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार अगले 2 साल के अंदर पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगारों के मौके पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन और तीर्थ यात्री के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग आबादी की सुविधाओं को और संसाधनों के लिए केंद्र से वितरित सहयोग की मांग की है और उन्होंने एक बार फिर पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन जोन देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने समान भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का फायदा अगले 5 साल तक देने की मांग की है। उधर उत्तराखंड के अंदर 55 साल से ज्यादा की उम्र वाले पुलिस कर्मियों को चारधाम यात्रा ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा और डीजीपी अशोक कुमार ने इस आदेश को पारित किया। चारधाम ड्यूटी के वक्त स्वास्थ्य समस्या के चलते ये फैसला लिया गया है और इसको लेकर संबंधित जिले के ड्यूटी की समीक्षा करने वालों को दिशा निर्देश दिए गए। डीजीपी अशोक कुमार ने यह बताया है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर उम्रदराज लोगों के सामने कई स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं और अब तक कई यात्रियों की इसमें मौत भी हो चुकी है। कई पुलिस कर्मी भी इसमें काफी ज्यादा बीमार होते हुए नजर आए हैं और ऐसे में 55 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस कर्मियों को इस यात्रा की ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए। उधर ईडी ने शनिवार को तमिलनाडु के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उदय निधि स्टैलिन फाउंडेशन के 36 करोड़ रुपए की मूल अचल संपत्ति और बैंक में जमा 34,70,000 रुपए की नकदी को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत हुई जांच के बाद की गई है और जानकारी के मुताबिक ये जांच कलाल ग्रुप और ब्रिटेन के लीका ग्रुप और उसकी सहायक भारतीय कंपनी लीका प्रोडक्शन और लीका होटल्स के बीच अवैध लेनदेन के चलते की गई। उल्लेखनीय है कि उदय निधि स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे हैं और मामले को लेकर ईडी ने अप्रैल में इसी महीने में शुरू छापेमारी में जांच आगे बढ़ाई। ये जांच चेन्नई की सेंट्रल क्राइम ब्रांच प्रथम द्वारा रिपोर्ट के आधार पर हुई है।
आगे बात ब्रजभूषण शरण की करेंगे, जहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की तरफ से आज दिल्ली में नए संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत का आह्वान किया गया। इसमें जाने से हरियाणा व पंजाब के किसान संगठन व जत्थेबंदियों के साथ ही कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन और खाप सदस्यों को रोका जा रहा है और दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर उसको सील कर दिया। पुलिस के साथ कमांडो भी लगाए गए हैं और हर वाहन को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। वहीं सोनीपत की सीमा में भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर जांच शुरू कर दी है और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बहादुरगढ़ में रोलद टोल प्लाजा पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने को लेकर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई और कई स्थानीय खाप प्रतिनिधियों को हिरासत में लिया गया है और उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इन दिनों गर्मी की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में कंफर्म टिकट मिलना लोगों के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर लगातार स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है और इससे क्रम में रेलवे ने कई अन्य स्पेशल ट्रेनों के परिचालन कराने का निर्णय लिया। वहीं अब तक पूर्व मध्य रेलवे 36 से जुड़ी समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन करा चुका है। पूर्व मध्य रेल ने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले शहरों के अलावा कई स्टेशनों से गुजरने वाली 10 वेन स्पेशल का भी परिचालन किया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।